प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं जी। यहाँ पर हम उन आयनिक कंपाउंड्स की जो कि हम अपने यूज में लेकर आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को, खसूसियात को जी देखना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये हमें एक क्रिस्टल ऑफ NaCl दिया हुआ है, जो नमक हम आम तौर पे घर में यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट इसे कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जी, ये किस तरह से फॉर्म होता है, हम कहते हैं कि सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन होता है, इसी तरह से क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम का आखिरी वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन अपनी तरफ ले लेता है और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाती है, इसलिए नेगेटिव आयन बन जाएगा और ये जो है पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो इनका जो क्रिस्टल लेटिस बनेगा इन चार्जेस की वजह से, ठीक है, वो हम कहते हैं कि वो इस शेप का बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो उसकी क्या आ गई है जी, शेप आ गई है। ठीक है, इस तरह बड़े ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो मौजूद होते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम कहें कि ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन ब्लू कलर से हमने शो किया हुआ है, इसके ऊपर जी नेगेटिव चार्ज है, हर एक नेगेटिव चार्ज है वो ब्लू कलर से हमने शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी ये पूरी की पूरी उसकी 3D स्ट्रक्चर है जी। ठीक है, यानी कि कमरे के कोने को अगर देखें तो हमारे पास क्या बनता है, इस तरह से एक अगर हम इस तरह से उसको ऑब्जर्व करें तो इस तरह से 3 डायमेंशनल में उसका जो है कोना सा हमें नजर आता है, जैसे यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ पर खिड़कियां हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पोर्शन बनता है इसको हम कहते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो जेड एक्सिस है और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है जी, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्मेशन जो क्रिस्टल्स की हो जाती है, ये सॉलिड्स की हो जाती है, वो अपनी इस शक्ल में आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं जी 3D स्ट्रक्चर में ये चेंज हो गए। यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं ये क्या बन गया जी, सोडियम क्लोराइड की एक लेटिस बन गई। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड लेटिस फॉर्मेशन इसमें जो है वो होगी। अब इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। हर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली अपनी तरफ जो है वो खींच रहा है। ठीक है, इस वजह से जो इनके अंदर फोर्स होती है उसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है जी, और फोर्स इनके दरम्यान। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है जी, हमारे पास इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक का मतलब होता है जी रुके हुए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चलें इसको थोड़ा सा हम ठीक करके लिखते हैं, ये चार्ज आ जाएगा। चार्ज कोई भी हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव, दो तरह के हमारे पास मेनली जो चार्ज है। और स्टैटिक का मतलब होता है नॉट मूविंग, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अभी वो हरकत में नहीं है, यानी कि हिलजुल नहीं रहे। क्यों जी, उनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो चुकी है, जिसको हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यही वजह है कि जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बड़ा ही टाइटली पैक्ड सा आपको नजर आता है और हार्ड जो है आपको महसूस होता है। घर में नमक आमतौर पर यूज करते रहते हैं, तो इस तरह का इसका टाइटली पैक्ड अगर हम स्ट्रक्चर देखें बहुत छोटे लेवल पे, तो हर पॉजिटिव नेगेटिव को फिर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, फिर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और इस तरह से ये पूरी की पूरी होल 3D हम कहते हैं कि लैटिस हमारे पास जो है वो फॉर्म हो गई है। ठीक है, इसको 3 डायमेंशनल हम जो है वो कहते हैं। ठीक है, 3D के लिए मैंने ये वाली इसके लिए जो है वो लिख दिया एब्रिवेशन। अब यहाँ पर ये इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है जी, मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे जी, इससे हमें पता चला वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सॉलिड्स होते हैं मोस्टली हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इतनी ज्यादा होती है, एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, तो वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी दूसरी प्रॉपर्टी के, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, हाई होते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं HIGH, मेल्टिंग यानी कि सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, उसको हम क्या कहते हैं जी, मेल्ट होना। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम घर में ऐसा करते हैं कि चम्मच के ऊपर रखते हैं और हीट देना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, बहुत देर बाद जाके वो जो है लिक्विड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होगा। इसका यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, कितना है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल टेम्परेचर का जी हमारे पास यूनिट है। इस तरह से जिस तरह आटा या चीनी हम घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये 5 kg है, 10 kg है। बिल्कुल नमक के लिए हमने जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के लिए यूज कर लिया वो जी क्या है हमारे पास है जी 801 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से हमें पता चल गया मेल्टिंग पॉइंट भी इनके हाई होंगे। अगली बात हम करते हैं जी इनकी सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर हम वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी, पहले हम लिख लेते हैं जी इसको, सॉल्युबिलिटी की हम बात करना चाह रहे हैं। अगर सॉरी, इसको हम क्या करते हैं जी, वाटर के अंदर जो है वो हम डिजोल्व करते हैं। यहाँ पर बिलिटी मुझे लिखना चाहिए था जी, सॉलिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर जब भी इसको हम डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है जी, हमारे पास तकरीबन जो है वो
अगर NaCl वैसे हम देखें तो हमने कहा है कि बड़ा कंजेस्टेड सा इसका आपस में स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। लेकिन जब हम पानी में इसको डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है जी, इस तरह से हम देखते हैं उसकी जो है वो हमारे पास फिगर बन रही होती है। इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करते हैं जी यहाँ से। अब हमें क्या नजर आ रहा है, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया जी, हमने आसानी के लिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को शो किया है कि ओ जो रेड फॉर्म में आपको ओ नजर आ रहा है और यहाँ पर व्हाइट कलर के 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ऑक्सीजन मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो आइंस थे, पॉजिटिव आइन को ऑक्सीजन, ये जो रेड वाला पार्ट आपको वाटर का नजर आ रहा है, उसने सराउंड कर लिया। सोडियम आपको येलो कलर में नजर आ रहा है और उसको ऑक्सीजन अपने नेगेटिव पार्ट वाले साइड से क्या कर लेता है जी, पानी, जब पानी के अंदर हम इसको डालते हैं तो उसको सराउंड करके क्या कर लेता है जी, डिसॉल्व कर लेता है। क्लोरीन जो कि ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इसके सामने जो है हाइड्रोजन जो कि व्हाइट कलर के यहाँ पर हमें बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, वो इसको सराउंड कर लेते हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी सॉलिबिलिटी जो है वो पोलर कंपाउंड्स में होती है। सॉलिबिलिटी इन हम लिख सकते हैं पोलर कंपाउंड। वाटर चूंकि पोलर है जैसे कि हमने यहाँ पर बताया, तो पोलर जितने भी हमारे पास सॉल्वेंट्स होंगे, चले हम बेहतर है ये लिख दें, हल करने वाली जो भी चीज होती है हमारे पास, किसी भी छोटी अमाउंट को बड़ी ज्यादा वाली अमाउंट में, वाटर में जैसे ज्यादा अमाउंट में हमने ले लिया, उसमें डिसॉल्व करेंगे तो जो ज्यादा अमाउंट में हमारे पास चीज होती है जो, उसको हम क्या कहते हैं, पोलर सॉरी सॉल्वेंट कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगा वो वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसकी जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब हम नमक को लेते हैं, एक यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट ले आते हैं जी, नमक को लेते हैं और खाली हम बल्ब उसके साथ अटैच कर देते हैं इलेक्ट्रोड की मदद से, और यहाँ बैटरी से पीछे से हमने जो है उसको लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, हमने किससे लगा दिए, बैटरी से, ठीक है। अब क्या होता है जी, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट नमक में से क्योंकि पास हो रहा है, लेकिन पास होते हुए हमें क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये बहुत कंजस्टेड साइज का स्ट्रक्चर है, मूवेबल कोई भी आयन नहीं है, तो पास नहीं होगा। यानी कि अगर ये सॉलिड फॉर्म में हो तो हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में क्या है जी, हमारे पास नॉन कंडक्टर है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, नॉन कंडक्टर है, बिजली को अपने अंदर से पास नहीं करने देते। यहाँ पर लिख देते हैं जी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। और सॉलिड फॉर्म में जब हूं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया था तो क्या हुआ जी, यहाँ पर वो डिसॉल्व हो गए, मूव करने लगे हमारे पास जो आइंस थे। तो इस वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, जब ये हम सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में लेंगे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी सोडियम क्लोराइड एक्वस। एक्वस का मतलब यह है कि पानी के अंदर हम डिसॉल्व इसको कर दें तो ये क्या हो जाएगा जी, कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने कह दिया कि ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड और भी होते हैं हमारे पास, MgBr2 भी हो सकता है जी, ठीक है, MgCl2 भी हो सकता है, इसी तरह से NaBr भी हो सकता है। तो ये हमारे पास बहुत सारे आयनिक कंपाउंड होते हैं और ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि वो क्या है जी, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उनके अंदर, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, सॉलिबिलिटी पोलर कंपाउंड्स के अंदर होती है, जो भी हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसके अंदर पोल्स होने चाहिए, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास कंडक्टर नहीं होंगे, और अगर लिक्विड फॉर्म में हम ले लें तो वो कंडक्टर होंगे।